हेलो स्टूडेंट, आई एम राकेश सर और आज हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ डायमेंशन। ये 11th क्लास का टॉपिक है और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि डायमेंशन कौन सी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट, हमें पता है केजी के अंदर लीटर कभी ऐड नहीं होता, मीटर क्यूब के अंदर लीटर क्यूब कभी ऐड नहीं होता। ठीक है, तो स्टूडेंट वही क्वांटिटी ऐड हो सकती है जिनकी यूनिट सेम हो। अब मैं आपको एक फॉर्मूले से समझाता हूँ। जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले में देखो v किसके बराबर है, जो v है वो u प्लस ए टी के बराबर है। तो यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, v u और ए टी। ठीक है, u और ए टी दोनों ऐड हुए हैं। वही चीज़ें ऐड हो सकती हैं जिनकी डायमेंशन क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हम यहाँ पे चेक करके देखेंगे क्या इनके डायमेंशन सेम है। अगर इनके डायमेंशन सेम होंगे तभी ये ऐड होंगे। और देखो ये किसके बराबर है, इसके बराबर है ना, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में और ये लेफ्ट हैंड साइड में, तो इनके डायमेंशन सेम होने चाहिए। ये कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और ये कौन सी, इनिशियल वेलोसिटी। तो हमें पता है वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और इसकी भी वेलोसिटी की क्या होगी, मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों तो सही है। अब इसका चेक करते हैं, ए टी का। तो ए टी का चेक करेंगे तो ए का क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टी का क्या होगा, सेकंड। तो सेकंड से एक सेकंड कट जाएगी, इसका भी क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो तीनों की यूनिट क्या है, सेम। इसलिए तीनों क्वांटिटी क्या हुई है, ऐड हुई है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, u प्लस ए टी, यू और ए टू दोनों ऐड हुए हैं, इनके डायमेंशन सेम है। लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के हमेशा क्या आते हैं, बराबर आते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन इक्वेशन। और वहीं पे ये समझाना चाहता है स्टूडेंट आपको कि डायमेंशन ऑफ द ऑल टर्म्स, डायमेंशन ऑफ ऑल टर्म्स वी यू ए टी मस्ट बी सेम। मैंने बता दिया ये क्या होना चाहिए, सेम, नहीं तो कोई क्वांटिटी ऐड नहीं होगी जब तक डायमेंशन सेम नहीं होंगे। दूसरे तरीके से अगर कहें, दिस इज द अनदर वे ऑफ सेइंग दैट वन कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। तो उन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके डायमेंशन क्या होते हैं, सेम होते हैं, जिनकी यूनिट सेम होती है। जैसे मीटर के अंदर लीटर को ऐड नहीं किया जा सकता, वेलोसिटी के अंदर किसको ऐड नहीं कर सकते, फोर्स को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है, वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते। और करंट के अंदर किसको ऐड नहीं कर सकते, टेम्परेचर को ना तो ऐड कर सकते ना सब्ट्रैक्ट कर सकते, क्योंकि टेम्परेचर किस में आता है, केल्विन में, और करंट किस में आता है, एम्पियर में, क्योंकि इनकी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट सेम नहीं है, तो ये ऐड नहीं होंगे। और ये मैंने आपको जो ऊपर सोल्व करके दिखाया था वो यहीं पे सोल्व किया हुआ है। आप इसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर पर सेकंड, इसकी भी क्या आएगी, मीटर पर सेकंड। इस पूरे को भी सोल्व करोगे तो इसका भी क्या आएगा, मीटर पर सेकंड, क्योंकि तीन टर्म्स हैं, एक दो तीन, तीनों टर्म्स की क्या आनी चाहिए, सेम। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेम आएगा। अब थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट इस पे। जैसे एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर, एक फॉर्मूला आता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आपको चेक करना है क्या ये डायमेंशन करेक्ट है या नहीं है, डायमेंशन तरीके से करेक्ट है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम इसके अंदर जितने वेरिएबल्स हैं उसको लिख लेते हैं। एक एस है, दूसरा क्या है, यू टी, इसको पूरा एक काउंट करेंगे मल्टीप्लाई में, और हाफ ए टी स्क्वायर इसको भी पूरा एक काउंट करेंगे। ठीक है, तो एस क्या है, एस होती है अपनी डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट किस में आती है, मीटर में। तो एस किसके बराबर है, इसके और इसके बराबर है, तो इसकी पूरी की यूनिट, इसकी पूरी की यूनिट आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कैसे आएगा। अब यू टी को चेक करते हैं, यू टी को पूरी को चेक करते हैं मल्टीप्लाई में, अलग अलग नहीं, यू टी पूरा आएगा। तो यू क्या है, वेलोसिटी है, तो उसकी क्या आएगी, मीटर पर सेकंड, टाइम की क्या आएगी, सेकंड। तो यहाँ पे सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया, क्या आया, मीटर। ठीक है, अब चेक करते हैं हाफ ए टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट हाफ में ये जो हाफ है ये तो क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होता, 2 3 4 5 जो यूनिट, इनकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशन या यूनिट नहीं होती। अब बच गया पीछे हाफ ए टी स्क्वायर, इसको चेक करते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या क्या आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम को दो बार तो सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका भी क्या आएगा, मीटर। इट मीन्स ये इक्वेशन जो लिखी हुई है वो डायमेंशनली क्या है, करेक्ट। डायमेंशंस क्या है, करेक्ट। ऐसे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है चेक करने के लिए कि चेक करो डायमेंशन सही है या नहीं है। या फिर क्या क्वेश्चन हो सकता है, आपको इसका डायमेंशन दे देगा, एक इसका दे देगा और इसका डायमेंशन पूछ लेगा। तो आपको इसका पता है क्या, मीटर है, और इसका भी आपको पता है, तो आप इसका निकाल लोगे। ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा इसके बारे में। अब पढ़ते हैं कि इस फॉर्मूले की लिमिटेशंस क्या है। क्या मैं अगर डायमेंशनली कोई इक्वेशन करेक्ट होती है तो क्या वो फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी करेक्ट होती है। आओ इस चीज़ पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशंस क्या है। मान लो दो फॉर्मूले लिखे मैंने, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी ए टी स्क्वायर।
इसकी यूनिट भी क्या आएगी, मीटर, इसकी भी क्या आएगी, मीटर। न्यूमेरिकल वैल्यू को चेक नहीं करते तो इसका भी क्या आएगा, मीटर। तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, इस पे आ जाते हैं। और एक्चुअली में फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी क्या है, करेक्ट है। आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो इसको, फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये करेक्ट है। अब यहाँ देखते हैं, इसका भी क्या आएगा, मीटर, इसका पूरे का भी क्या आएगा, मीटर, इस पूरे का भी क्या आएगा, मीटर। डायमेंशनली ये बिल्कुल करेक्ट है, बट एक्चुअल में फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाफ नहीं लगा हुआ है, तो ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है। तो स्टूडेंट, जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो वो फिजिक्स के अकॉर्डिंग करेक्ट हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ कन्फर्म है, अगर कोई डायमेंशनली रॉन्ग है तो वो फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी रॉन्ग होगी। ठीक है, तो हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट।